अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, बात करेंगे आज पार्लियामेंट के अंदर भी जो कैनाल्स के मामले पर वॉकआउट हुआ और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, उस एहतजाज के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते तो हुए हैं। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने जो कौम परस्त जमातें हैं उनके साथ रब्ता किया, लेकिन ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ रब्तों के बावजूद इस वक्त दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। आज भी शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बात की जिसका जवाब फिर उज़्मा बुखारी साहिबा ने दिया। वज़ीर आला सिंध ने भी बात की और जिसका भी जवाब फिर पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, उनकी जानिब से जवाब दिया गया। अब ये राब्ते भी हो रहे हैं और साथ ही साथ जो बयानात भी आ रहे हैं, तो ऐसे में मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें, आज जो सेनेट के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐवान से वॉकआउट किया। शेरी रहमान साहबा ने वॉकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जो पार्टी का मौक़िफ़ था वो भी सामने रखा और आज के इजलास के दौरान जब अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ इशूज़ पर, ख़ास तौर पर जो सेनेट की नशिस्त एक खाली है उस पर इंतखाबात समेत जो केसेस पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बने हुए हैं उन पर बात करना चाहिए, तो हुकूमत के एक सेनेटर की जानिब से हाउस का जो कोरम है वो पॉइंट आउट किया गया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई जो है वो मुलतवी करना पड़ी चेयरमैन सेनेट को। तो अब ऐवान के अंदर जो है वो कोरम कोई अपोजिशन सेनेटर की जानिब से नहीं बल्कि ख़ुद हुकूमती सेनेटर की जानिब से पॉइंट आउट जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ साथ सिंध के अंदर अगर बात करें तो वकला की जानिब से, कौम परस्त जमातों की जानिब से और आम जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ सड़कें जो हैं इस वक्त बात करें तो गुज़िश्ता 5 रोज़ से वो मुसलसल बंद है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इंदिया दिया है कि मौलाना फजल रहमान के बगैर भी जो पीटीआई की तहरीक है वो चलाई जाएगी। मौलाना फजल रहमान को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो पीटीआई की इस तहरीक का हिस्सा बने। अब इस हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं और ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मामला हैं ये कैसे आगे बढ़ेंगे, हम गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त ख़ास तौर पर जो राब्ते हो रहे हैं उन राब्तों के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी तश्कील दी जा रही है या फिर जो शर्जील मेमन साहब और जो कौम परस्त जमातों के साथ राब्ते हुए हैं और वही राब्ते ही हैं। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज सूरत हाल आपके सामने है कि शर्जील मेमन साहब के साथ राना सनाउल्लाह साहब का रब्ता हुआ, फिर कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं के साथ राब्ते हो रहे हैं। अब एक तो चीज़ ये है कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर हम इस वक्त ये फ़ैसला वापस लेंगे तो ये तासुर जाएगा कि शायद एहतजाज के बायस हम ये फ़ैसला वापस ले रहे हैं, और इससे ये भी तासुर जाएगा कि शायद हम सिंध का पानी चोरी करना चाह रहे थे जो एहतजाज के बाद हमने फ़ैसला वापस लिया है। ये राब्ते भी हो रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि सख्त बयानात भी आ रहे हैं। ये मामलात आगे बढ़ेंगे कैसे शाह साहब? बात आगे है कि डिस्प्यूट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है और ये चश्मा लिंक कैनाल से भी चला आ रहा है, चीजे कैनाल से भी। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये मसला एमिकेबली हल करना चाहिए, क्योंकि 91 के अकॉर्ड में हर चीज क्लियर है। हम बड़ा क्लियरली कहते हैं कि 91 के अकॉर्ड के बाद, चाहे वो अकॉर्ड उस वक्त हुआ था पीपल्स पार्टी खालफत में थी, अपोजिशन में बैठती थी, जाम सादिक के जमाने में हुआ था, बावजूद उसके कि पीपल्स पार्टी ने हालात को देखते हुए उस सरकार को एक्सेप्ट किया था। अब उसके बावजूद अब अगर उस सरकार के बाद पैदा हो रही है तो ये सिर्फ सिंध के लोग, मगर खुद पंजाब के काफी लीडरों ने इस पे बात भी की है। जहां तक कि हमें पता है कि प्लानिंग डिवीजन जो है उसने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया था कि जो पानी लिया जाएगा वो पानी पंजाब से भी दिया जाएगा और उन जमीनों का दिया जाएगा जो जमीनें आबाद है और वो गैर आबाद हो जाएगी। तो ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जितना जल्दी हल करना चाहिए हल किया जाए। इसको लिंगरान करेंगे तो और नुकसान होगा। हम चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम वफाक को मजबूत मुस्तकम देखना चाहते हैं। हमारी फेडरेशन है, हर सूबे की अपनी अपनी अहमियत है। 2 सूबे पहले ही क्राइसिस में चल रहे हैं, तीसरे सूबे को क्यों कर इस हालात में डाला जा रहा है जिससे क्राइसिस बढ़े। जहां पे हालत बहुत खराब है, 4 दिन हुए रास्ते बंद हैं, गैस आने जाने का जो लोगों का सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, वो बंद हो चुका है। 4-5 दिन हो चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जल्दी हल किया जाए।
जितना भी जल्द हो सके हल किया जाए। पीपुल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे हालात पैदा हो जिससे बिल्कुल नुकसान। लेकिन आपका मौकफ तो है कि हुकूमत ये मंसूबा वापस ले, फौरी तौर पर ये फैसला जो है वो वापस ले, लेकिन हुकूमत जो आपसे राब्ते कर रही है वो तो कह रही है कि हम बात करके इस मामले का हल चाहते हैं, और आपका मौकफ बिल्कुल वाज़ेह है कि आप ये फैसला जो है वो वापस लें, तो फिर हुकूमत के साथ बात किस पर होगी? पीपुल्स पार्टी का मौकफ वाज़ेह है कि 91 के अकॉर्ड के मुताबिक जो फैसला है वही कंटिन्यू होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नया सिस्टम मत डाले, नया तजुर्बा न करें जिससे एक खलफशार पैदा हो, जिससे एक अवाम, सिंध के अवाम और दूसरे सूबे के अवाम आपस में टकरा जाए। हम चाहते हैं ये फेडरेशन है, फेडरेशन को जितना मजबूत करेंगे उतना ही पाकिस्तान मजबूत होगा। हमारा बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है, हम उसमें कोई सियासत नहीं कर रहे। यहाँ हमारे खिलाफ भी लोग एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्टी हुकूमत में बैठी है, और जबकि हम हुकूमत में सपोर्ट में हैं, बैठे हैं पार्लियामेंट में, सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत की, हुकूमत का साथ दे रहे हैं, मगर उस जगह पे हम मजबूर हो जाएंगे जहाँ पे पाकिस्तान के सूबे के लोग सरापा एहतजाज होंगे और वो अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए जब नाकाम होंगे तो जाहिर है कि वो उसके असरात हम पे पड़ेंगे। हम नहीं चाहते फेडरेशन कमजोर हो। हमारी पूरी कोशिश है कि फेडरेशन मजबूत हो और पाकिस्तान हमारा मजबूत हो और लोगों के हकूक से मजाक नहीं किया जाए। और जो पाकिस्तान के अकॉर्ड है, ऑफिशियल अकॉर्ड है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन कवर भी है, 91 के अकॉर्ड के मुताबिक उसमें रहने दिया। तो आप अगर हुकूमत के साथ बैठते हैं तो यही मौकफ रखेंगे कि ये फैसला जो है वो वापस लिया जाए? ये मनसूबा जो है वो 91 के अकॉर्ड के खिलाफ है और फेडरेशन के खिलाफ। लेकिन सर एक तासुर ये भी है ना कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत ये जो फैसला है कैनाल्स का, इसको चले सपोर्ट तो कर रही है, या वो उसने फैसला तो किया है, लेकिन शायद इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये मंसूबा आगे बढ़े। हम इस्टेब्लिशमेंट की बात क्यों करें? जो हुकूमत बैठी है, जो कर सकती है, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, हम तो उनसे ही बात करेंगे ना। एस्टेब्लिशमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो नहीं कि कोई भी मंसूबा ऐसा बनाए जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी ना हो और उसके बरखिलाफ ये फैसला किया जाए, तो ये कैसे पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है? हम तो हुकूमत की बात करेंगे, मगर हम ऐसा मसला नहीं करने देंगे जिससे लेकिन शाह साहब सवाल ये भी उठता है कि जब आपकी हुकूमत, आपने सपोर्ट किया और हुकूमत बनी इत्तेहादी, तो उस वक्त आपका एक मुआहदा था मुस्लिम लीग नून के साथ, अब वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, एक कमेटी बनी, वो आपकी मुलाकातें चल रही हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हमने मोटरवेज़ का मामला देखा, उन पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब ये इशू कैनाल्स का है, तो इसमें आपके मुखालफिन फिर ये भी सवालात उठा रहे हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो डे 1 से हल नहीं हो रहे, तो फिर आपकी मजबूरी क्या है कि आप हुकूमत का साथ नहीं छोड़ रहे? देखिए, हम जो हमारे इख्तिलाफात हैं, जो इस वक्त सारी चीजें हैं हमारी हुकूमत के यहाँ जो फाइनल हुआ था, उस पर बात होती रहेगी, हम करते रहेंगे। मगर ये सबसे अव्वल है, सबसे पहले है कि इस मसले का हल निकाला जाए। ठीक है, इस मसले को खत्म किया जाए। लेकिन शाह साहब फिर एक तासुर जो है वो तो जरदारी साहब के ऊपर भी तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने मंसूबे की मंजूरी दी, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि आइन के मुताबिक जरदारी साहब के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी मंसूबे की मंजूरी दें। बिल्कुल, प्रेसिडेंट का इसमें कोई दखल नहीं है। प्रेसिडेंट आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, प्रेसिडेंट सिर्फ 2 जगहों पे साइन कर सकता है, एक बिल हो, फाइनेंस बिल हो या कोई ऑर्डिनेंस हो, उस पर साइन कर सकता है, बाकी प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता। उसके बावजूद उसने अपनी पहली एड्रेस में बड़ा क्लियरली मौक़िफ़ दिया और क्लियरली मैसेज दिया कि ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लाया जाए जिससे फेडरेशन को नुकसान हो, और नहीं लाया जाए। तो बड़ा क्लियरली कहा है। और क्या करें? जो हमारे मुखालिफ हैं जानते हैं कि उसका वो फायदा ले रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी पहले भी कालाबाग डैम थे या और इशूज थे, उसमें उनका वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है पानी पे। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है पानी पे, और जो पानी की पहले पोजीशन थी तो 114 MF पानी था, आज 94 है, और आगे चलते चलते कम होता जाएगा। हमें तो आगे 10 साल 15 साल आगे सोचना पड़ता है कि क्या होगा। सारे पाकिस्तान में बसने वाले लोग, हुकूमतें, सबको सोचना चाहिए कि हमें पानी के चीजों पे किस तरीके से पानी के मसले को पाकिस्तान में सेटल किया जाए
कि आने वाले वक्त में कोई इशू और पैदा ना हो। अब ये जो बिलावल साहब ने कहा था कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो फिर शायद हम हुकूमत को बजट में वोट नहीं करेंगे, आप सूरत हाल उस तरफ देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि बजट से पहले ये कैनाल्स का मामला हल हो जाएगा? बजट तो बहुत दूर है, हम चाहते हैं आज या कल हो जाए। नादर, आप तो कह रहे हैं कि बजट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये मसला अभी हल हो जाए, आज हल हो जाए तो अच्छी बात है। कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है, कोई आदमी आ जा नहीं सकता, बिल्कुल बंद है, हर चीज बंद हो चुकी है। शाह साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब राब्ते कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में जिक्र भी किया कि शर्जील मेमन साहब से राब्ता हुआ, फिर आज अयाज लतीफ़ पलीजो साहब से राब्ता हुआ है, ज़ैन शाह साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि उनसे भी राब्ता हुआ है, तो कोई आपसे भी राब्ता हुआ है किसी मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा का? मेरे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया है। राना सनाउल्लाह ने राब्ता किया है, उससे शर्जील मेमन ने भी बात की है, चीफ मिनिस्टर सिंध डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी उनको ढूंढ रहे हैं, मिलने की बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उनसे राब्ता नहीं हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम राब्ता करें, हम ऐसे हालात पैदा न करें जिससे हमें सबको नुकसान हो, मुल्क को नुकसान हो। के लिए बात कर रही है, पीपल्स पार्टी फेडरेशन को मजबूत करने की बात कर रही है, फेडरेशन के मसले को हल करने की बात कर रही है। हम बेहतर माहौल पैदा करना चाहते हैं, हम ऐसा माहौल पैदा नहीं करना चाहते जिससे नफरतें बढ़े। बाकी जमातें हैं जो चाहती हैं कि ऐसे मसले हो, उनको ऐसी चीज हाथ में आ जाए जो एक्सप्लॉयटेशन में जाए। हम तो वो बात कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का भला हो, मुल्क का भला हो, मुल्क के अवाम का भला हो। मैं समझता हूँ 4 दिन के अंदर कम से कम 50 से 60 अरब का लॉस हुआ है। लेकिन शाह साहब, आपने देखा कि हाल ही में कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिसमें ये भी कहा गया कि मियाँ साहब इन इशूज़ में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो कैनाल्स का इशू है उनमें भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए? हर सियासी आदमी को, हर सियासतदान को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हालात के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान का मसला हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का मसला हो, चाहे सिंध के पानी का मसला हो, या पाकिस्तान के पानी का मसला हो, या पंजाब का मसला हो। हर सियासतदान को अपना अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए मुल्क के लिए। चलें, ठीक है शाह साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, खुर्शीद अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शाह साहब, ये हमने नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपके सामने सवाल रखा, अब आपने तो बात की कि सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन मियाँ साहब की खामोशी के हवाले से आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, देखे वो तो उसको मियाँ साहब को पता होगा, क्यों का पता तो मियाँ साहब होगा, मुझे तो गैर तालिम नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके कोई वजह है, ऐसे ही खामोश हो। इंटरनल मसाइल भी हो सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता क्या है। लेकिन शायद अगर हुकूमत ये फैसला वापस नहीं लेती तो फिर आपकी हिकमत अमली होगी क्या? क्या अपोजिशन की तरफ जाएंगे? पीटीआई के साथ दोबारा कोई राब्ता पीपल्स पार्टी का हो सकता है? हमारी पार्टी ने अपने जलसों में ये बात वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि अगर ऐसे हालात रहे तो हम मजबूर होंगे कोई फैसला करने के लिए। लेकिन शाह साहब, हमने देखा कि 4 अप्रैल को जो जलसा हुआ उसमें भी बिलावल साहब ने पार्टी लाइन दी, फिर उस दिन जो जलसा हुआ हैदराबाद में उसमें भी उन्होंने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखा। अब सखर में जो जलसा होने जा रहा है उसमें आपके मुताबिक क्या लाइन जो है वो बिलावल साहब देने जा रहे हैं? जनाब, ये ऐसी बातें हैं जो पहले तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, नाज़र को तो नहीं बता सकता। नाज़र ये हम करेंगे, फिर जलसा करने की, ऐलान करने की बात कैसे पता पड़े। लेकिन सर, अब शाह साहब चीज़ें तो ये है ना कि चले अब ये मामला अगर हल नहीं होते और आप देख रहे हैं कि आप अपने मुतालबात रख रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रख रहे हैं, अगर ये चीज़ें हल नहीं होती तो फिर आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं, किस तरफ जाएगी? हम चाहते हैं हम साथ छोड़े या न छोड़े, क्या फैसला करते हैं वो अलग बात है। हम चाहते हैं कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए या फेडरेशन को कमजोर करना चाहिए, ये हुकूमत का काम, हुकूमत को फैसला करना चाहिए। इस वक्त उस लोगों के हाथ में बात चली जाएगी जो माजी में जिनके नजरियात ओढ़ रहे हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, फिर हमारे हाथ से जब निकल जाएगी बात तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब 2 मुख्तसर 3 सवालात होंगे। एक तो ये बताइएगा कि आपकी सरबराही में जो खुसूसी कमेटी बनी थी, अब उस हवाले से तो कहा जा रहा है कि उस कमेटी ने सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से काम किया, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। आप समझते हैं कि वो कमेटी अभी भी एग्जिस्ट करती है या खत्म हो गई है? पीटीआई पहले अपनी सफों में तो बेहतरी पैदा करे, ये रियलाइज कर रही है पीटीआई कि सिंध के साथ नाइंसाफी है, जैसे हम समझते हैं नाइंसाफी हो रही है।
नहीं, लेकिन फिर आप क्या समझते हैं कि वो नाइंसाफी है या वो चाहते हैं कि खान साहब बाहर आए तो कैसे आ सकते हैं? अभी तक मौजूद है, मगर अभी तक कोई उसको टास्क या कोई मैटर मिला नहीं है जिस पर बात करें। हाँ, ये जरूर है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि पार्लियामेंट को स्मूथली चलाया जाए। हमने बार बार पीटीआई को कहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर रह के अपना मौक़िफ़ बनाएं और पार्लियामेंट के अंदर वो इशूज लाएं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी के लिए हो। हमने बार बार कहा है और स्मूथली उनको चलाने की बात की है और हमने मौका भी दिया है। ऐसी बात नहीं कि मौका भी नहीं मिला है, मौका भी मिला है। तो बात सिर्फ एक इशू है कि इमरान खान को हम किस तरीके से बाहर ले आए। ठीक है, लेकिन शाहज़ाद फिर सवाल होगा, आपको याद होगा कि माजी करीब में पार्लियामेंट के अंदर से कुछ अरकान को गिरफ्तार किया गया था और स्पीकर साहब ने उसका नोटिस भी लिया था, लेकिन अब स्पीकर कौमी असम्बली साहब के मुताबिक के मामले की तहकीकात करवाई गई लेकिन सबूत नहीं मिल सके कि उन लोगों को उठाने वाले कौन थे। आपके मुताबिक ये कितना संगीन मामला है? अब वो अदालतों में केसेज हैं, अदालतें फैसला करेंगी। हमारे फैसले भी तो अदालतों ने किए है ना। इमरान खान ने तो हमारे फैसले नहीं किए, हमें अंदर जेल में डाला तो हम, इमरान खान ने तो हमें नहीं छोड़ा, हमें तो अदालतों ने आजाद किया। हमने आज तक ये भी नहीं कहा कि हमें इमरान खान ने जेल में डाला था, मगर उसके दौर में हम जेल में गए, रिजर्वेशन है हमें, मगर हमने इमरान खान ने तो आजाद नहीं किया। हम तो अदालतों से रिलीफ लेके फिर बाहर आए। साहब, वो तो पीटीआई के हवाले से आपने बात की कि वो खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो आपके मुताबिक रिहाई कैसे मुमकिन होगी? लेकिन ये जो मैंने सवाल किया, जो अरकान पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हुए, अब उनका भी कोई पता नहीं चल सका कि वो लोग कौन थे। आपके नज़दीक ये कितना संगीन मामला है? देखिए नादिर, आप सियाने बंदे हैं, वो जवान है, यंग है, स्मार्ट है, समझदार है। आपको पता है कि जितनी खबर पता स्पीकर को होगा, मुझे कहाँ पता होगा। मेरी कोई फोर्स है, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि लोग देने वाले, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो आया, और जैसे आपको पता है वैसे मुझे पता है। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुख्तलिफ इशूज़ पर, ख़ास तौर पर जो कैनाल्स का मामला है उस पर हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन इस वक्त जो सिंध के अंदर धरने जारी हैं और गुज़िश्ता 5 रोज़ से ट्रैफिक भी मुअत्तल है, इसी इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। आमिर नवाज़ वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं। वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त आपके एहतजाज के बाद हमने देखा है कि हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत से राब्ता भी किया गया है। जो राब्ते किए जा रहे हैं, आप इन राब्तों से मुतमईन हैं? सर देखें, उन्होंने हमारे भी हमसे दोस्तों से राब्ता किया है, उसमें भी हम एक कमेटी बनाएंगे। अब जो भी हो, चाहे वो हमारी कमेटी हो या कोई भी दूसरी हो, हमारी एक बात पे क्लियर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एक बात पे हम क्लियर है कि कोई भी जो 6 कैनाल से रेलेवेंट है उस पर हम कोई बार्गेन या बात नहीं करेंगे। हमें पूरी 6 की 6 कैनाल जो है इसका नोटिफिकेशन चाहिए कि ये वापस ली जाए। नहीं, आपसे भी राब्ता हुआ है जो आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं? जी, हमारे दोस्त हैं वकला, उनसे राब्ता हुआ है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। तो किसकी तरफ से राब्ता हुआ है वड़ाई साहब? वफाक से भी हुआ है और प्रोविजनल गवर्नमेंट की जानिब से भी हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने बात करने का कहा है? जी। अच्छा, लेकिन अब आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने जो कौम परस्त जमाते हैं उनके साथ राब्ता किया है। अयाज लतीफ पलीजो साहब की बात हो रही है, ज़ेन शाह, तो उन्होंने कोई राब्ता किया है आपसे? जी, उन्होंने मुझे पता चला कि उनसे राब्ता हुआ है, और जो भी दोस्तों से राब्ता हो रहा है, मैं उन सबसे जो एक मेन चीज जो हमारी डिमांड है तो ये है कि 6 कैनाल जो है 6 कैनाल से रेलेवेंट जो है उस पॉइंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं 6 कैनाल दरिया सिंध के वापस चाहिए, उसका नोटिफिकेशन चाहिए। बाकी 4 पॉइंट्स पे जो भी बातचीत होगी उस पर। ठीक है, तो वड़ाई साहब, अब अगर सूबाई हुकूमत वफाक से बात करती है और जो कौम परस्त जमातें हैं ये वफाक से बात करने चली जाती हैं, तो फिर क्या मीनवाइल आप अपना धरना खत्म कर देंगे या जारी रहेगा? नहीं, धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि 6 कैनाल वापस। तो फिर आप अपने नुकात भी कोई रखेंगे उनके सामने? क्योंकि हुकूमत नहीं, लेकिन वड़ाई साहब, मेरा सवाल ये कि वफाक तो आपसे इन्हीं कैनाल्स के इशू पर बात करना चाहता है। सर, कैनाल्स में हमारे 4 पॉइंट्स है ना जी। एक 6 कैनाल्स है, एक कॉर्पोरेट फार्मिंग है, एक जो 26 अमेंडमेंट है, एक पीका है जी, सही है। इसमें जिसको कोर हमने रखा हुआ है वो 6 कैनाल्स है। 6 कैनाल्स पे हमारी कोई बातचीत नहीं है, वो तो इनको करना ही करना है। बाकी पॉइंट्स पे वो क्या करेंगे वो हम सुनेंगे।
अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि अब सिंध हुकूमत भी आपके एहतजाज को, आपके धरने को सपोर्ट कर रही है, तो आपका ये जो गुज़िश्ता कई रोज़ से 5 रोज़ से धरना जारी है, इसमें कोई सिंध हुकूमत की जानिब से आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है? सर, गवर्नमेंट की जानिब से हमें कोई वो फैसिलिटेशन नहीं है, सही है, ये हमें आम पब्लिक की जानिब से है। यहाँ की पब्लिक ने हमारे साथ इतना कोऑपरेशन किया है, वो अपने घरों से बिस्तरे ले आए हैं, सुबह से शाम तक खाना हमें पता ही नहीं, हम जिससे पूछते हैं खाना वो बोलता है खा लिया है। होटल्स में जाते हैं तो वो कोड देखते हैं, वो पैसे नहीं ले रहे। फिर एक बंदे ने अपनी बच्ची का जेवर बेच के जो उनसे जहेज था वो खाना लोगों को खिला रहा है। तो इंटरनेशनल जो सिंध के जो दोस्त है ओवरसीज है वो राब्ते कर रहे हैं कि क्या हमें जो प्यार, जो मोहब्बत और जो सपोर्ट आवाम से मिली है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। लेकिन बड़ा साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो आपका धरना है, अब ये तो तासुर ख़त्म हो गया है कि सिर्फ इसमें वुकला हैं, अब तो इसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हर तबके के लोग जो हैं वो आपके धरने में मौजूद हैं। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कितनी तादाद होगी बड़ा साहब? सर, ये बहुत बड़ा है। अभी 2 दिन पहले लाख के भी करीब चले गए थे, लेकिन आप इस सेंटर पॉइंट को मत देखें, कि आप ओवरऑल थ्रू आउट सिंध देखेंगे तो हर जगह हर बंदा, ये पूरी आबादी जो उनसे इस टाइम सरापा एहतजाज है। लेकिन अब ये हतमी फैसला है कि चाहे सिंध हुकूमत मुज़ाकरात के लिए जाए या फिर कौम परस्त जमातें जाएं, आपका एहतजाज खत्म नहीं होगा। इवन हमारी अपनी जो बार की जो जाएगा वो भी ये पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, बहस बात नहीं करेगा कि 6 कैनाल नेगोशिएबल नहीं है। 6 कैनाल से हट के बाकी 3 पॉइंट्स जो उनसे वो नेगोशिएट पहले उसको करें। अच्छा, चलें, बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपने वक्त निकाल आमिर नवाज बड़ाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो 6 कैनाल्स के अलावा जो बाकी इशूज़ हैं उन पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। कैनाल्स के मामले पर हुकूमत के साथ कोई बात नहीं होगी, और अगर सिंध और जो कौम परस्त जमातें भी जाती हैं तो वो भी, उनकी भी हम ये बात नहीं मानेंगे कि वो कैनाल्स के मामले पर कोई हुकूमत के साथ बातचीत करें, बल्कि जो इस वक्त वकला हैं उनसे भी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने रब्ता किया है, और आमिर नवाज बड़ाइच के मुताबिक वो जल्द अपनी मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे रहे हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो PTI के और मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात के हवाले से बयानात हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो इंतखाबात के हवाले से सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए जा रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी सेनेट के इंतखाबात हों या हाल ही में जो सेनेट की एक सिर्फ जो नशिस्त खाली हुई है उसका मामला भी आपके सामने है कि आज अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब ने जब वो मामला उठाया तो खुद हुकूमत के सेनेटर की जानिब से जो कोरम है वो पॉइंट आउट किया गया। अब उमर अयूब साहब के हवाले से भी जो कहा जा रहा है कि अदालत की जानिब से एक हुक्म आया है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो धांधली मुबैना धांधली के हवाले से जो एक स्टे था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बाबर नवाज खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि PTI के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। बाबर साहब आपसे शुरू करेंगे। आप एक उमर अयूब साहब के हवाले से जो केस था, शायद वो अदालत ने हुक्म किया है इलेक्शन कमीशन को कि वो देखे, वो मामला ज़रा समझाइएगा कि वो है क्या? सर, इस तरह हुआ कि जब इलेक्शंस हुए तो उसके बाद 13 फरवरी को मैं इलेक्शन कमीशन गया इसके ख़िलाफ़। जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन तकरीबन पूरे मुल्क में सिग्नल बंद थे। हाँ। मेरा हल्का पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हल्का है जो 7 मुख्तलिफ अजला से टच होता है। जब मेरे स्टाफ ने एक वो ट्वीट भी की जिसको वो बार बार हर जगह पे शो कर रहे हैं, वो बैग्स की बात नहीं करते, वो ट्वीट की बात कर रहे हैं जिसमें आप उमर अयूब साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। उनको मुबारकबाद हुई। ये जो ट्वीट की गई ये 9 तारीख की मॉर्निंग में की गई कुछ सहरी के बाद, और जिस वक्त लोग आना शुरू हुए मुख्तलिफ इलाकों से और उन्होंने आगे अपनी रोदात सुनानी शुरू की कि किस तरीके से वहाँ पे इतना बड़ा धांधला हुआ है, तो उसके फ़ौरन बाद एक तो वो डिलीट कर दी गई विद इन नो टाइम, और देन अपने जो हमारे वकला से उनसे मुशावरत शुरू करके और 13 तारीख को रात 10 बजे के करीब हम ऑफिशियली आके इलेक्शन कमीशन में उसके ख़िलाफ़ उसमें कर दिया। दौरान समात तकरीबन 10 जुलाई की बात है,
मुझे एक लेटर कुछ ज़राए से मौसूल हुआ जिसमें उनके कोऑर्डिनेटर ने बाकायदा उसमें मेंशन किया हुआ है जो 9 तारीख को इलेक्शन के अगले दिन, इलेक्शन विन करने के अगले दिन उन्होंने वहाँ पे जमा करवाया और मुख्तलिफ उन्होंने उसको सीसी भी किया और उसमें बाकायदा कहा गया कि हमें बावसूख ज़राए से पता चला है कि यहाँ पे जेली बैलेट बन के आ गए हैं और हमारा मुखालिफ जो है उसको कर रहा है। तो ये तो बड़ा ईजी सा केस है, इसमें तो इंक्वायरी की ज़रूरत भी नहीं रही कि जीते वाला भी कह रहा है कि मैं जो है तो धांधली हुई है और हारने वाला भी कह रहा है कि इसमें धांधली हुई है। तो अब कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो स्टे खत्म कर दें और इस मामले को देखें। जी, वो 10 तारीख को जब वहाँ पे आर्गू हुए इलेक्शन कमीशन में 4 मेंबर्स बैठे थे, उसमें से 3 मेंबर्स ने इस लेटर को देखने के बाद कहा कि क्यों ना हम आपको डी नोटिफाई कर दें। वहाँ पे उनके वकला ने जब इसके पे कहा कि इसको वेरीफाई किया जाए तो उसमें एक डेट दी गई जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई थी। तो इस दौरान फिर 18 तारीख को वो कोर्ट चले गए और मेरा ख्याल है 23-24 तक उन्होंने उस पर स्टे ले लिया था तमाम कार्रवाई पे कि ये इनको नहीं बनती नहीं होता। तो बसरा साहब, अब तो मुस्लिम लीग नून आपके खिलाफ जा रही है और अदालत ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि उमर अयूब साहब की नशिस्त को देखें, तो आप समझते हैं कि कोई खतरा है उमर अयूब साहब की नशिस्त को? साहब, मैं अपनी बात का जवाब देने से पहले जो हमारे भाई जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था ट्विटर हैंडल से जिन्होंने ट्वीट किया मैं उसका आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद आपका जवाब दूँ। जी, बाबर नवाज खान जी। मेरे हरीपुर के अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वोट दी और सपोर्ट किया। हम सब ने मिलकर एक बेहतरीन मुकाबला किया है जिसमें आप सबकी भरपूर मेहनत शामिल है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं उमर अयूब खान और पीटीए के तमाम वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। इंशाल्लाह हम मजीद मेहनत करेंगे और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और भरपूर अपोजिशन के साथ अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे। हार जीत खेल का हिस्सा है। इंशाल्लाह एक नए अज़म के साथ दोबारा उभरेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका खादम बाबर नवाज खान। ये हैं मेरे भाईजान सामने बैठे, इनका ट्वीट होता है और फिर इनको ख्याल आता है कि ये तो वो इलेक्शन, और किसने वोटों से इलेक्शन जीता? जो फॉर्म 47 मिला 82,000 से, कोई 1000, 2000, 3000 वोटों से नहीं। उमर अयूब खान साहब ने 82,000 वोटों से इलेक्शन जीता। अब हमारे भाई ने ट्वीट, जो ट्विटर हैंडल से जिन्होंने ट्वीट डिलीट करवाई कि आप परेशान ना हो, उमर अयूब खान साहब हमारे काबू नहीं आ रहे। जिस तरह हमने बाकी लोगों को फॉर्म 47 पे जो 2/3 मेजॉरिटी थी 8 फरवरी की, शौकत बसरा आपके सामने बैठा है, 60,000 वोटों से इलेक्शन जीता। इजाजुल्लाह को जनरल ज़ियाउल्लाह का बेटा है, तीसरे नंबर पर था, 60,000 वोटों से हारा, उसको फॉर्म 47 जारी हो गया। तो मेरे भाईजान को फिर ख्याल आया कि मुझे तो इलेक्शन कमीशन से जितवा दिया जाएगा। मेरे भाईजान आ गए इस मुबारकबाद देने के बाद, अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के बाद, जो फरिश्तों ने इनको जितवाना था, जिन फरिश्तों ने ये सारा सेटअप बनाया कि 2/3 मेजॉरिटी से तहरीक इंसाफ जीती, वजीर आजम हारा हुआ, नवाज शरीफ हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई, मेरा भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त को तस्लीम कराने के बाद अब आ गया है कि मुझे फॉर्म 47 जारी कर दिया जाए। तो मेरे भाई बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि जंगल का कानून है। मुझे एक बात बताइए कि एक बंदे को ये ख्वाब आ जाती है, वो कह रहे हैं मेरे तो स्टाफ ने ये ट्वीट कर दिया था। तो मेरे भाई आपने उसको ये ट्विटर हैंडल पे जाए, आपका ट्विटर हैंडल आपका ही है ना? अच्छा सुने, मुझे बात तो करने दें, मुझे बात करने दें। अब मैं फिर कहता हूं इनको कहें कुरान पाक पे हलफ दे दें कि ये इलेक्शन जीते हुए हैं, हम उमर अयूब खान साहब की शिकस्त को तस्लीम कर लेंगे। क्या देते हैं? मैं देता हूं हलफ। वो हलफ देता है कि वो जीता। वो देते हैं हलफ। आए क्या? अच्छा ऐसे करते हैं इलेक्शन। सर बात खत्म हो गई। मैं आपको बता दूं 2018 आप बात कर दी ना, अब आपने बात इसी पे रख दी। सर आपने हलफ की बात कर दी, इसमें बात आ आपने की। नहीं बस साहब, उन्होंने आपको चैलेंज आपने किया, वो कबूल कर रहे हैं। ये बताएं डॉन पे ये चैलेंज कबूल करना है, इलेक्शन कमीशन में करना है, सुप्रीम कोर्ट में करना है, या अपने हल्के में करना है? नहीं डाउन पे तो नहीं। अच्छा, तो आप अपने अब ये भी करेंगे। अब देखो मैं फिर कह रहा हूं भाईजान, बात ये है, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के बाद अदालतें खत्म हो चुकी हैं। बसरा साहब वो तो हल्फ लेने के लिए तैयार है ना? अच्छा उन्हें कह दे, अभी दे देना, चल छोड़ दे उनको, इनको कहें कुरान पाक लेकर आए, इनके सामने रखे, इनके वजू करके रखे। चले वो तो आप
लेकिन ओ यार लेके आए ना, इन्हें कुरान पाक पे लाए, इन्हें के वजू करें और कुरान पाक में लाए, कुरान पाक के सामने रखें। चलिए बस आप ये फिर आप अपने हल्के में देख लीजिएगा, कुरान पाक के सामने आप अभी इत्तेफाक कर लें, ये अपने हल्के में कर लीजिएगा। जी बाबा, पूरे पाकिस्तान में इनका फॉर्म 47 का रोना है। जब आते हैं ये केपीके में तो वहां पे बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है, ये कहते हैं जी वहां पे तो कोई धांधली नहीं हुई। अगर आप कहते हैं कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, अगर आपके हल्के में हुआ क्या, कि आपके मुताबिक क्या धांधली हुई? सर सबसे बड़ी जो वहां पे हुआ, ये जो कह रहे हैं, मैंने कल उनका एक वो भी देखा था जिसमें वो कह रहे हैं जी कि मुझे 200 लोग पकड़ने आ गए थे, मेरे घर पे 18 छापे लगे। क्या वो एक दिन के लिए भी पकड़े गए? क्या उनके वालिद के जनाजे में एक 2 स्टार 3 स्टार हाजिर ड्यूटी बंदा आके उसने जनाजा अटेंड नहीं किया? क्या उसके साथ पाक आर्मी की वर्दी में लोग मौजूद नहीं थे? क्या ये जो पंजाब पुलिस के डालों की बातें कर रहे हैं, क्या उनके अपने कज़न के साथ जो कि जस्टिस हैं उनके साथ वो उनके प्रोटोकॉल के लिए नहीं आई थी? क्या उस दिन उनको आधे घंटे के लिए हज़ारा मोटरवे बंद करके नहीं दी गई? क्या उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया? मैं आपको कितनी वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं कि उनके वालिद के जनाजे से पहले रात के वक्त ये अपने घर पे आ चुके थे, पूरा इन्होंने जनाजा भी किया, सब कुछ किया, लेकिन आज वो एक लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन सर पीटीआई के तो बाबर साहब खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि फॉर्म 40 हम जीते हुए हैं लेकिन हमें हराया गया है। ये सिर्फ केपीके के अलावा कह रहे हैं, ठीक है ना? ये देखें, ये केपीके का ये वाला हल्का खोल दे ना, ये हल्का खोल, ये खुद कहते रहे कि 4 हल्के, हरिपुर का हल्का खोल दे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए मिसाल बन जाएगी। अगर एक बंदे ने 80,000 की लीड ली है, आप जरा इस चीज को वो समझें, अगर वो काउंटिंग में जाता है या उसकी फ्रांजिक में जाते हैं तो 80,000 में से कितने कम हो सकते हैं? तो आपको इलेक्शन कमीशन से है उम्मीद? कौन सा इलेक्शन कमीशन? वो इलेक्शन कमीशन जिसने पाकिस्तान की तारीख की धांधली नहीं, धांधला की वजह, हमें छोड़ दें। जितने आपके इंटरनेशनल इदारे हैं, ठीक है, अब वो तो इंडोर्स कर चुके ना। अच्छा, इसके बावजूद कि उसने जो फॉर्म 47 अपलोड हुए, फॉर्म 45 अपलोड, वो बता दें वो सारे टेम्पर्ड के टेम्पर्ड हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी मेरे भाई बता रहे थे उनके नमाज जनाजा में हम भी गए थे। ये मेरे कम से कम मैं कहता हूं कि खुशी गमी सबकी साझी होती है। हालत ये हुई कि उमर अयूब खान को जब वो जनाजा पढ़ रहे थे पुलिस ने वहां रेड किया। उमर अयूब खान को जनाजा पढ़ने के फौरी बाद उनको वहां से निकालना पड़ा। अच्छा, अब ये अंदाजा करें कि 1.5-2 साल हो गया है ना, हमारी माएँ बहनें बेटियां महफूज हैं। उमर अयूब खान जो अपोजिशन लीडर है, जो वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल, कम से कम 60 से ऊपर FIR है। और पाकिस्तान, वो उमर अयूब खान ये कह रहे हैं कि वो तो पकड़े नहीं गए। मुझे ये बताएं, 9 मई का उनके ऊपर पर्चा दर्ज है पेशावर वाला, तो फैसलाबाद वो कहां पहुंच गए? लाहौर 9 मई कोर कमांडर का घर कैसे पहुंच गए? सब अच्छा, मैं बात करने देना, मुझे बात करने दे, अब बात करने। अच्छा, ये ना कहना ये चाहते हैं, कहना ये, मुझे बात करने देना, वो नवाज शरीफ के नारे मारने वाला, ये बात गलत है, के नारे मारने वाला सर पार्टी हो गया। अच्छा, छोड़ देना, बाबा साहब पार्टी से होती अपनी बात कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, झूठे पे एक बार नहीं 100 बार खुदा की लानत। गुजारिश ये है गुरमानी साहब, आपने उमर अयूब खान, अब मैं फिर कह रहा हूं कि चूंकि उनकी बातें पसंद नहीं आ रही, उनकी आप जरा हाईकोर्ट वाली उनकी तरह गुफ्तगू चला रहे, आपका चैनल नहीं चलेगा। अच्छा, मैं बात करने देना यार, पहले आप बात यहाँ पे आगे कहता हूं, अगर यार आप मुझे बात करने, आप सुने ना, बात करने देना, फैसला यार मुझे में उनके बाबर आ जाता है, बाबर आप इसी पे आगे मारेंगे कि वो कंप्रोमाइज तो आना है आपको देने उसकी बात दी जानी है। अच्छा सुने, अब सुने ना मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल करने देना। जो बंदा अपनी बात किए उसे मुकर जाए, उसकी किस बात पे आप यकीन करेंगे? चलिए दूसरी आखिरी बात करने लगा। मैं फिर कह रहा हूं कि उमर अयूब खान हो, यहां पर शौकत बसरा हो, सलमान अकरम राजा हो, आपने हमारे जीते हुए MNAs को, मैं किन की मिसालें दूं जिनको डी-सीट करवाया गया इसी इलेक्शन कमीशन से। लेकिन अब चूंकि केपी की उन्होंने बात की, केपी में हमने हाईकोर्ट को लिखा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने लगा हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर ने हाईकोर्ट को लिखा कि ये आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं। उन्होंने कहा जी हम नहीं बना सकते, उन्होंने वापस भेज दी दरखास्त। 26वीं तरमीम मतलब ये तो रही नहीं है। हम लोग अब खुद बना रहे हैं। झगड़ा साहब को पेशावर की सीटें हमें वहां पर हराया गया,
जो हमारी लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री थी। लेकिन मैं फिर कहता हूं बंदे का कुछ ज़मीर होता है, बंदे की कोई दिल की आवाज होती है, ये हल्के में कैसे जाएंगे यार? इनको कोई इनको जो कि एक बात की इन्होंने कहा जो बंदा अपनी बात से मुकर जाए तो मैं उसका वो कैसे करूं। मैंने कहीं पे मुकरा नहीं हूं। मैंने कहा कि जब सिग्नल आने से पहले वो चीज़ हुई थी मैं इनकारी नहीं हुआ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं उससे इनकारी नहीं हुआ। जो मुझे चीज़ों का पता चला सेम डे में मैंने कर दिया। उमर अयूब या ये आके साबित कर दें कि मेरा 2 साल मैं इखलाकी मैं जरा बात ज़र्फ होने दें। 2018 में साकिब निसार साहब जब ये नवाजे जा रहे थे, मैं उस वक़्त की बात करता हूँ, एक स्टाम्प पेपर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर आपने 20 लाख रुपया या इससे ज़्यादा का कर्जा खुद अपने आपके डिपेंडेंट्स या आपकी किसी कंपनी ने लिया है, आप डिफ़ॉल्टर नहीं लिया है, तो आपने वो मेंशन करना है। नवासन पैक नाम की एक फैक्ट्री है हतार में जो एलिजिबली उनको किक बैक में मिली थी उनके वालिद को। ठीक है, वो जो कंपनी है उसके ऊपर उन्होंने 1 बिलियन लिया था और डायरेक्ट उमर अयूब साहब ने खुद लिया है। ये क्या बात है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो एक मिनट मेरी बात तो सुने। मैं आपको मैं उस बंदे की जुबान की मैं गया हूँ उसके खिलाफ, मैं गया हूँ, मैंने उसके खिलाफ केस किया है। मैं फाइल की पूरी कॉपी गाड़ी में पड़ी है, मैं अभी दे देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। 2023 में जब इन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, फिर इलेक्शन एक अनाउंस हुआ था जिसमें वहां पे जाके उमर अयूब साहब एक मिनट वहां पे उमर अयूब साहब जाके कहते हैं वो कंपनी मेरी है दोबारा। ठीक है, एक आखिरी फिक्र इन्हें कहें कल उमर अयूब खान साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट 2018 का भी और 2024 का भी 3 जजेस का एक कमीशन बना दे और उसकी ओपन हियरिंग करें। अगर आप जीत गए तो हम आपसे माफी मांगेंगे। क्या बातें करते हैं? चले इसके ऊपर आप टाइम रखें, डन हो गया जी, टाइम रखें। जो आपका सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं 3 कर लें 5 कर लें, उनका एक फुल बेंच बना दें, लाइव सुप्रीम कोर्ट में उसकी कार्रवाई दिखाएं, हम आपकी बात टाइम कम होगा, थोड़ा जल्दी ये कमेंट कीजिएगा। बसरा साहब अब जो आप लोग किस तरह जाएंगे यार? टाइम बहुत कम होगा। वो शख्स जो आपको लेकर आए हैं वो आपको छोड़ दिया। वो शख्स मुझे कोई लेकर नहीं आया, ना मेरा बाप दादा जिन्होंने अच्छा उमर अयूब आज भी अपने दादा की पेंशन खा रहे हैं, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पेंशन खा रहे हैं, उनका बेटा 80,000 तो आ रहे हैं, तो गल सुन लो। बसरा साहब बात को आगे बढ़ाते हैं, टाइम कम होगा। एक तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात की बातें हो रही हैं, जो कारकुनान एक बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो लीडरशिप मौजूद है वो खुद मजे कर रही है, खान साहब को बाहर लाने में संजीदा नहीं है, आप इससे इत्तफाक करते हैं? गुरबानी साहब, ये नैरेटिव नहीं बनेगा जो बनाना चाहते हैं आप। यहाँ पर भूख अफलास, किसान मर रहा है, आपके बलूचिस्तान में रात को जा नहीं सकता। ये कोई कौन सा कोई जद्दी पिश्ती पार्टी है या रायबैंड वाले, बात करने दें, बात करें। पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात हैं, पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात हैं, रायबैंड की पार्टी है या लड़काना की है, ये एक समंदर है। ये इस वक्त 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, कोई इख्तिलाफात नहीं है। मैं कहता हूं किसी जान अल्लाह दी वोट खान दा कोई इख्तिलाफ नहीं है इमरान खान साहब और अवाम के दरमियान। आज जो जुल्म हो रहा है, इनको कभी होता था किसी पार्टी का वोट रह जाता था, अब तो सियासी यतीम बेचारे फिर रहे हैं। वो फार्म 47 इन्होंने लेना है जाके 1.5 साल बाद कि यार वो उमर अयूब खान मुझे याद आ गया था, मुझे पहले ही मान गए कि वो मिल जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं। अच्छा, अगर ना मिला, अगर ना मिला ये टीवी पे आके यार ना मिला तो इसमें आपका कमाल नहीं है, इसकी वजह सिर्फ ये होगी। मैं बताता हूं आपको, उमर अयूब खान अगर बैकडोर पे होता तो ये आप पिटीशन ही दायर ना करते। लेकिन चलें बाबर साहब, एक आखिरी ये चीजें फेस ही ना चलें। बसरा साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि आप नहीं समझते कि इंतखाबात के हवाले से जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फॉर्म 47 के हवाले से आपने इंतखाबात, आप खुद उम्मीदवार थे, आपने देखा कि इस हल्के के अलावा भी कई खराबियां हुई हैं। मैं जो सबसे बड़ी बात करना चाहूंगा जो इस हिसाब से है, दिल बड़ा करें, इनके 4 सीटों का जिसको ये कायद कहते हैं, जिसको ये कायद कहते हैं, उसकी 4 सीटों का वो हमेशा से कहते रहे। इनके कभी 35 पंक्चर होते थे, कभी 4 हल्के होते थे। एक हल्का है, अगली बार एक हल्का है, एक हल्का है, 82,000 1.5 लाख याद रखिएगा। मेरी बात पूरी करने दें। ये इस वक्त अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान के। मेरी बात तो पूरी, टाइम कम होगा बस।
वो बकौल उनके 82,000 की लीड है, इतनी बड़ी लीड ले ली है, ऑपोजिशन लीडर है, पीटीआई का फेस है, लाख की हमारी हजम करके पीटीआई का फेस है। ठीक है, 4 हल्कों को मारें गोली, एक हल्का पूरे पाकिस्तान में से वो खोल दें, उसमें से पता चल जाएगा। चले ठीक है, चले ठीक है, वो जिधर से चले। बसरा साहब आपका, बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिर कभी मैंने कुछ काम नहीं दिया, घर पे नहीं गया, चले इस पर मैं फिर हम उनके घर गुफ्तगू पे कर नहीं लेंगे। गया। ट्विटर या ये चीज मैटर नहीं करती, चले हम फिर ये करता चले है बसरा साहब कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट में ऑन टाइम अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक दे, अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलता हूँ। मुर्दा ज़मीर है ना, उनको जगा दे। चले बसरा साहब आपका, बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बाबर साहब की और बसरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर जो शो का वक्त है वो खत्म होता है।